टीएचपी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। 2-3 रोज से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है। उसमें एक शख्स जो है नोटों की गड्डियों से भरे बैग को लेकर एक दूसरे शख्स के साथ बस्तियों में बांटते हुए दिख रहा है। हल्द्वानी की ये बस्तियां हैं, वही हल्द्वानी जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हिंसा फैली थी। एक मज़ार को शहीद करने के बाद जो सरकारी अमला आया था, उसके बाद वहां पर बड़ी लड़ाई झड़प ये हुई थी और 5-6 लोगों की जान भी चली गई। अब हुआ क्या है अब इस मामले में कि ये जो शख्स नोट बांटते हुए दिख रहे थे, इनका नाम सलमान खान है, हैदराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब इनको जो इनके मामले में पुलिस ने कल इन्हें बैठा लिया था थाने में, लेकिन अब जो है छोड़ दिया गया। लेकिन अब ये पूरी तरीके से रडार पर आ गए, सिर्फ न पुलिस के बल्कि सुरक्षा और जांच एजेंसियों की। ये बताया जा रहा है, कई जगह ये दावा किया जा रहा है कि इनके एनजीओ के जो अकाउंट्स हैं वो सीज किए जाएंगे, फ्रीज किए जाएंगे। पता किया जा रहा है, पुलिस ने ये जानने की कोशिश की है कि ये किस मकसद से आए थे, क्यों ये पैसा बांट रहे थे, ये पैसा उनके पास किस सोर्सेज से आया, क्या इसके उनके पास प्रूफ है या नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं पढ़कर सुना देता हूँ। प्यारा उत्तराखंड बेस एक पोर्टल है, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, सोशल मीडिया पर एनजीओ के युवक द्वारा बनभूलपुरा में लोगों को पैसे बांटे जाने संबंधी वीडियो को नैनीताल पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। एनजीओ को डोनेट करने वालों का चिन्हीकरण, किस किस ने डोनेट किया है उन्हें वेरीफाई, उनका चिन्हीकरण होगा। एनजीओ के अकाउंट सीज करवाने व अन्य कार्रवाई की जा रही है। इस देश की सत्तारूढ़ पार्टी को कौन चंदा देता है, कितना देता है, क्यों देता है, ये तो हमें आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जहां लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, कुछ दिन कर्फ्यू रहने की वजह से जिन लोगों की दाल पानी बंद हो गई, उनको अगर कोई पैसे दे रहा है तो क्यों दे रहा है और उस देने वाले को किसने दिए हैं, क्यों दिए हैं, ये सब हमारी जांच एजेंसी लेकिन पता करना चाहिए। अच्छा है, सब जगह पता करना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं पता करना चाहिए, कोई गलत काम नहीं हो रहा है। हैदराबाद के युवक ने हल्द्वानी में लोगों को बांटी नोटों की गड्डियां, वीडियो वायरल। ये आज तक ने भी दिया था हेडलाइन, इसको सब लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। हिंदुस्तान ने लिखा, हल्द्वानी में क्यों रुपए बांट रहा था सलमान खान, पुलिस के साथ खुफिया एजेंसियों की रडार पर भी आया। अब जरा इन अखबारों की भाषाओं से, हेडलाइन की भाषा से ये अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों के से इन्हें कितनी मोहब्बत है। हल्द्वानी में क्यों रुपए बांट रहा था सलमान खान, एक कथित संत वो खड़ा होकर अपराधियों वाली बात करे मुसलमानों को काटने और मारने की, तभी लिखेंगे थे। ये था एक कोई संत जो किसी की गर्दन उतार लेने की बात करे, मारने पर करोड़ों रुपए इनाम दे, वहां भी लिखेंगे थे। यहां था। ये इनकी मुसलमानों से मोहब्बत का चरम है। मोहब्बत कहा है मैंने, नफरत नहीं कहा है। कोई केस नहीं कर सकता। मोहब्बत है ना, दोस्त की तरह बिल्कुल तू तड़ाक से बात करते हैं। मुसलमान दोस्त हैं इनके, है ना। सूत्रों के मुताबिक करीब 3 से 4 घंटे तक इस युवक से पूछताछ की गई। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। टी राजा सिंह के बारे में भी थे, भले वो कुछ भी बंदा बोले, ठीक है। हिमांशु कुमार लाल ने यह खबर लिखी है। चलिए, हेडलाइन पढ़नी थी, मोहब्बत होगी हिमांशु भाई को, तभी तो ऐसा लिखा है। अमर उजाला ने हेडलाइन दी है, सलमान का हिंसा कनेक्शन, गलियों में घूमकर सलमान का हिंसा कनेक्शन, गलियों में घूमकर बांटे पैसे, उपद्रवियों के लिए की फंडिंग। उपद्रवियों के लिए आपने मार्क कर लिया, आपने पता कर लिया उपद्रवियों। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बनभूलपुरा में सभी उपद्रवी हैं, उनके लिए फंडिंग की है। पुलिस ने मांगे दस्तावेज, पुलिस को अपना काम करने का पूरा हक है। पुलिस की कार्रवाई पर तो हम उंगली नहीं उठा सकते, अदालत की कार्रवाई पे उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन जो अखबार लिख रहे हैं वो भाषा क्या कहती है? उपद्रवियों की। दिल्ली दंगों के बाद लोग गए मदद करने, राशन बांटा, मदद की, लोगों को राहत पहुंचाई। कोरोना में आम लोग खड़े हो गए जब सरकारें फ्लॉप थी। मैं खुद खड़ा था, आने जाने वालों को जो पैदल जा रहे थे उन्हें पैसे दे रहा था अपनी जेब से। फिर मेरी ये चीजें देखकर लोगों ने मुझे कि यार मेरे भी पैसे का कुछ कर देना। जहां वो चांदनी चौक में कंटेनर में पड़ी हुई थी, जिसकी एनडीटीवी पे स्टोरी चली थी, बस इतनी कि वहां पर वो बच्ची पैदा हुई है, उसको हम, मेरी साथी ऑफिस की, मैं नहीं कह रहा हूं, उसकी तरफ से मैं दूध का डब्बा देने गया
किसी ने उसके लिए मच्छरदानी भेजी तो मुझे पैसे देने वाले अपराधी हो गए क्या? सब मेरे मीडिया के न्यूज चैनल्स के साथ थे, बताओ अपराधी। कोई किसी की मदद भी ना कर सके अगर कोई बर्बाद हो जाए, ये तरीके हैं। फिलहाल सलमान खान ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी बीजेपी के किसी बंदे को लेकर, क्योंकि वहां उनकी सरकार है। अगर वो किसी बंदे को लेकर इन लोगों की मदद करते तो किसी की ये हिमाकत नहीं थी कि वो पुलिस के पास इस वीडियो को पहुंचाकर शिकायत करता और पुलिस एक्शन में आती। क्योंकि बीजेपी का अगर बंदा साथ होता, हुकूमत बीजेपी का बंदा साथ होता, फिर और उसके बाद कहने की क्या जरूरत है? नहीं, वो तो बीजेपी वाले किसी गलत चीज के साथ खड़े नहीं होते। तो सलमान सही होते तभी वो साथ में खड़े होते। खैर छोड़ो, उम्मीद करते हैं जो कहा है आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा सब्र रखिए और थोड़ा होशियारी से काम लीजिए। अगर किसी की मदद भी करनी है तो एक प्रॉपर चैनल अख्तियार करिए, वरना ये जांच के पूछताछ के इन पचड़ों में आप पड़ जाएंगे। लेकिन मदद करने का, सच बोलने का और सच के लिए लड़ने का, मतलब न्यायिक लड़ाई, ये जज्बा कभी मत खोइएगा, क्योंकि यही बुज़दिलों की सबसे बड़ी हार होती है। क्योंकि आप जिनसे लड़ रहे हैं वो बुज़दिल है।